गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण। गाइस, आज का जो टॉपिक है, ठीक है, आज मैं आपको 2014 का यूपी टेट का हिंदी का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर में 2013 का हो चुका है, इसमें आपको आज मैं आपको बताऊंगी कुछ क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस पेपर से मैच किया हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि आप 10 साल का पेपर भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट में आप पूरा पूरा मार्क्स ला सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना और पढ़ना बहुत अच्छा होता है और ज़रूरी भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपको इसी में आपको पता भी चल जाएगा जब आप प्रीवियस पेपर 13 और 14 का जब मैच करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन 13 में आया, क्वेश्चन 14 में आया है। जैसे जैसे मैं आपको आगे आगे पेपर देती जाऊंगी, आपको पेपर मैच करते रहिएगा, आपको पढ़ते रहिएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेपर किस पेपर में आया, क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, इसीलिए प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस उसमें आया है। ठीक है, तो संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन में है ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण और संस्कृत भाषा का शब्द, या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 सही है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम आपको दे देते हैं कि जैसे रेल, ठीक है ना, गाड़ी, ये जो दो शब्द है, रेल आपका अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी जो है आपका हिंदी का शब्द, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर ये शब्द बना है। इसी तरह से है टिकट, घर, टिकट जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द है, इसीलिए संकर शब्द, यानी कि ऑप्शन आपका 4 सही है। फिर आता है आपका सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यानी कि आपका सूत शब्द का जो स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो स्त्रीवाचक होगा सूता, क्या होगा आपका सूता। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, आ। ठीक है ना, यानी कि कौन सा प्रत्यय लगा, आ। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नाक का बाल होना मुहावरे शब्द का अर्थ। ठीक है, नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ है क्या होगा, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। ठीक है ना, इसका अर्थ ये होता है अधिक प्रिय होना, किसी से बहुत प्रेम होना या अधिक उसके करीब होना, यानी कि उसके अधिक प्रिय होना। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, ये नहीं पूछा जा रहा कौन सा नहीं है। इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं, इसका मतलब आपका 3 यानी कि होगा और एक कोई नहीं होगा। यानी कि घोड़ा होता है, घटक भी होता है और है भी होता है, तो कौन सा नहीं होगा, कटक। कटक जो है आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द। आपको पता है एक शब्द क्या होगा, पूरे वाक्यों का जो अर्थ होगा वो एक शब्द में निकल कर आता है। ठीक है ना, इसमें से जो भी आंसर होगा उस आंसर का ये अर्थ होगा कि वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। इसीलिए मतलब इस वाक्य का पूरा जो अर्थ है एक शब्द में निकल कर आए वही होता है, उसी को हम क्या करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना, तो यहाँ पे यायावार, यायावार मतलब होता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है। फिर है आपका समास का अर्थ। ठीक है, अब समास का अर्थ संक्षेप, विच्छेद, विस्तार और नवीन अर्थ। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि उसको क्या करते हैं, विच्छेद करके उसको संक्षेप में लिखना, ही समास का अर्थ होता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। यानी कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाई की पहचान करना। ठीक है, बच्चों को व्यस्त करना। ठीक है, ये आपका ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, बच्चों को व्यस्त करना, बच्चों को श्रेणी पर विभक्त करना और बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। यानी कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कौन सा आंसर सही होगा, फर्स्ट, भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना। इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। फिर है
प्रमुख भाषीय कौशल के अंतर इनमें से कौन नहीं आता है। जब क्वेश्चन में ये दे देता है कि इसका जो कौन नहीं आता, इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन दिया होगा यानी कि कोई एक, जैसे 3 उसका ऑप्शन आंसर सही होगा, कोई एक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह भाषी कौशल में सुनना आता है, ठीक है, जो सुनेंगे तभी लिखेंगे, बोल के लिखना आएगा भाषी कौशल, और लिखना आता है। तो क्या नहीं आता है, हंसना नहीं आता है। आपके भाषी कौशल यानी कि उसमें हंसना नहीं आता है। फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर है, फिर 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को। 3 सितंबर नहीं, 2 अक्टूबर नहीं, 26 जनवरी नहीं, यानी कि 14 सितंबर को, 14 सितंबर को ही 1949 में इस हिंदी को राजभाषा के रूप में भी माना गया था, ठीक है ना। इसीलिए उस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन 14 सितंबर 1949 में इस दिन को राजभाषा के रूप में हिंदी दिवस को घोषित किया गया और इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है ना, शोक किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस नहीं, ये करुण रस का स्थायी भाव। ये आपका 10 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है। अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन और करवाऊंगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, किसी भी पेपर में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको पूरा 30 क्वेश्चन करवाऊंगी और सॉल्व कर, तो आप पूरा पढ़िएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको चलिए गाइस आगे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बुंदेलू हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो आपकी पंक्ति है ये किस कवि ने लिखा है, ठीक है ना। तो ये है, बुंदेलू हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किसने लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पंक्ति को लिखा था। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है कौन सा, देखिए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करना नहीं, व्याकरण नियमों की जानकारी देना नहीं, संगीत कला में निपुण बनाना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, रसानुभूति आनंदभूति करना, ये होता है काव्य शिक्षण का उद्देश्य। यानी कि उसे काव्यों के शिक्षण का आप हमेशा से बताया गया उद्देश्य क्या होता है, रसानुभूति और आनंदभूति करना, ठीक है ना। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, आपको ये भी बताया गया है। विशेषण आपको पता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताना, यानी कि सीता फल खाती है नहीं, राम जाता है नहीं, मेरी गाय काली है, ठीक है ना, यहाँ विशेषता बताया गई है, गाय की विशेषता बताई गई है, इसलिए वाक्य सही है। जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है नहीं है, यानी कि ये वाक्य सही है क्योंकि इसमें विशेषता बताई गई है गाय की, इसलिए ये सही है, विशेषण है। फिर आगे है, किस रज को रसराज कहा जाता है, ठीक है ना, किस रज को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। रस जब भी पूछता है क्वेश्चन कि रसराज किसे कहा जाता है, तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। देखिए, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, कृतिकाल का। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, और मैंने ये भी कहा कि आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन मैच कर। ये क्वेश्चन आप देखिएगा प्रीवियस 2013 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, अब इसी तरह से आप पेपर जितना अधिक आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन क्वेश्चन आया है, ठीक। तो आपको 10 साल के पेपर में आपको 30 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएंगे, तो पास हो जाएंगे। तो देखिए, तो घनानंद किस युग के कवि माना जाता है, रीतिकाल के, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आशीर्वाद। ये देखिए, ये दोनों एक ही जैसा लिखा है, तो या ये मान लीजिए या बाकी ये मान लीजिए, दोनों में तो आशीर्वाद ये सही है, ठीक है। ये आशीर्वाद गलत है, ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी। लेकिन आपको इस बात का याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है और अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आशीर्वाद लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, आशीर्वाद लिखने का प्रैक्टिस करिए। क्यों, क्योंकि ये शुद्ध ये अक्सर क्वेश्चन मिला हुआ है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, 13 में आ चुका है।
फिर है को किस कारक का चिन्ह का बोध है, ठीक है। को जो है विभक्ति किस कारक चिन्ह का है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक कि अधिकरण कारक, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि को कारक किसका हो, कर्म कारक हो, कर्ता ने कर्म को, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो जो को है वो किस में आएगा, आपका कर्म कारक में, ठीक है। बिहारी के प्रसिद्ध, बिहारी कहाँ के प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए, कवित के लिए, सवैया के लिए, पद के लिए, दोहा के लिए। तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं और प्रसिद्ध किस चीज के लिए है, किस के हैं, दोहा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कवित, सवैया, पद, दोहा, ठीक है ना, दोहा के लिए प्रसिद्ध है और ये रीतिकाल के कवि हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका 2013 में आ चुका है। पुनः जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद, ठीक है। तो पुनः जन्म का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। ये गलत है, पुनर्जन्म है, ये पुनः जन्म है, ये पुनः आजन्म है, ठीक है। ये विसर्ग संधि में आता है और ये सही है आपका पुनर्जन्म। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, सूरदास ने किस भाषा को सूरसागर की रचना की है। तो ये आप याद रखिएगा कि सूरसागर ने किस, ठीक है, सूरदास ने किस भाषा में की थी, तो ब्रज भाषा में की थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता रहा है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी, तो ब्रज भाषा में की थी, ठीक है। ये अभी आपका ये क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन ये हो गया आपको, ठीक है। चलिए आगे की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 21 यानी कि आपका 21 नंबर पे जो क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है कि नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से, ठीक है, शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ठीक है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों को विपरीत प्रभाव पड़ता है। कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो आपका ये सेकंड नंबर का आंसर सही है कि पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, ठीक है ना। ये आपका, क्योंकि नाटक शिक्षण जो कक्षा अभिनय में आप जो जैसे भी करेंगे, जो भी पात्रानुसार के करते हैं, वो आपका सीखने की प्रक्रिया में बहुत तेजी से आती है। वो चीज़ आप जो भी चीज़ पढ़ाने से अच्छा जितना आप उसको नाटक के तरीके से बताते हैं, वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाते हैं, ये आपको पता है। वही इसीलिए आंसर से पात्रानुसार बच्चों द्वारा जो अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। फिर आपका 22 नंबर पे निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जो भी आपका आंसर दिया है कौन सा, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, वाहन रूढ़, गंगा जल, संताधीश, रेखा चित्र, ठीक है। वाहन रूढ़, गंगा जल, संताधीश, रेखा चित्र। आपको पता है अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है में और पर, कौन सा होता है, में और पर। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा, वाहन रूढ़ सही होगा। क्यों, क्योंकि वाहन पर आरूढ़ होगा, इसका विच्छेद करेंगे, इसका होगा वाहन पर आरूढ़, यानी कि यही आपका ऑप्शन सही है। फिर सच्चिदानंद हीरानंद का वात्स्यन का उपनाम क्या है, तो क्या है, हरियोद, निराला, अज्ञ, गुलेरी। इसमें से कौन सही है, अज्ञ है, ठीक है। दोहा की कितनी मात्राएं होती है, तो देखिए लिखा है ऑप्शन में ये 24, ठीक है ना, ऑप्शन में 24, 26, 28, ठीक है, 30। तो आपका आंसर 24 सही होगा, क्योंकि दोहा में जो है आपकी मात्रा है, दो में 11-13 करके होती है, यानी कि 24-24 होता है, यानी कि आपका 11-13 यानी कि आपका 24 मात्राएं दोहा में होती है, ठीक है। फिर जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी इस वाक्यांश का एक शब्द जो एक ही शब्द में बोल देंगे उस वाक्यांश का अर्थ आ जाए, यानी कुलीन। कुलीन का मतलब ये होता है जो अच्छे कुल में उत्पन्न पैदा हुए होते हैं, उसको कुलीन कहते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ठीक है ना, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, दात्री, ठीक है। न दाती होगा, न दातृत्व होगा, न धात्री होगा, क्या होगा, दात्री। ये आपका ऑप्शन सही है। फिर लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है, यहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा यानी कि पेड़ और लड़का जो है गिर के अलग होने की बात हो रही है, तो वहाँ पे जहाँ अलग होने की बात होती है वो अपदान कारक होता है,
ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ये सही है, सीधा सीधा ये सही है। जब आपको ये चीज़ पता है, किसी चीज़ का आंसर ये सही से पता है, तो देख जैसे आपको ये पता है अपदान कारण मतलब अलग होने की बात है, तो आप जैसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले नंबर पे ऑप्शन अगर सही लगा, बाकी का ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी चीज़ का आंसर को पूरा डिटेल आपको जानना होगा। पापी में कौन सा विशेषण है, ठीक है, तो पापी किसी के गुण होता है, ठीक है ना, वो क्या है ना आपका वो उसमें आएगा, संख्यावाचक में आएगा, ना सार्वनामिक में आएगा, ना परिमाण में आएगा, क्योंकि पता है ये संख्या है नहीं, सार्वनामिक है नहीं, परिमाणवाचक है नहीं, कोई माप तो है, तो किसी की पाप होना किसी अंदर की गुण की बात है, ठीक है, तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। इसके लिए आपको अलंकार को पूरा जानना होगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, उपमा। और उपमा में क्या होता है, सी सरित सरित ऐसे करके जब आता है तो वो उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे आपका सी आ रहा है इस वाक्य में, तो क्या होगा, उपमा अलंकार। इसमें यही देखना होता है, सी है, सरी से ऐसे करके आता है तो उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। बीजक किसकी रचना है, ठीक है, बीजक किसकी रचना है, तो कबीर दास की रचना है। न सुर की है, न तुलसी की है, न जाकी की है, किसकी है, कबीर की। इनकी जो रचना है साकी सबद रमैनी, ठीक है ना। तो क्या गाइस, फिर एक बार आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। नाटक शिक्षण में कक्षा भिनय प्रणाली के प्रयोग से, ठीक है ना, शिक्षक के बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ठीक है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बात सही है, जैसे जैसे सिखाया जाता है वैसे से उसके अभिनय में सीखने की प्रक्रिया तेजी आती है। फिर निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग, तो आपको अधिकरण कारक का जब विभक्तिक चिन्ह पता रहेगा तो आप इसको विच्छेद करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका विभक्तिक चिन्ह अधिकरण कारक क्या होता है, में और पर। वाहन पे क्या करते हैं, वाहन पर आरूढ़। अब यहाँ पे गंगा जल पर आरूढ़, गंगा पर जल ऐसे गलत है, या संता में धीस ये भी गलत हो जाएगा, रेखा पर चित्र ये भी गलत है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वाहन रूढ़ सही है। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का उपनाम, ठीक है, इनका ये उपनाम आपको पता है, नाम और उपनाम, इनका ये उपनाम मतलब भुवन जो आपका नाम बड़े में दिया रहेगा उसी को छोटे में उपनाम होगा। इनका जो उपनाम है अज्ञ। फिर है दोहा की कितनी मात्राएं होती है, दोहा की कुल मात्राएं 24 होती है, ठीक है ना। फिर जो अच्छी कुल में उत्पन्न हुआ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द, तो यानी कि कुलीन में जो इसका होगा कि जो अच्छे कुल में पैदा हुए का क्या कहते हैं, कुलीन। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग है दात्री, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है, यहाँ अलग होने की बात है, अपदान कारक में अलग होने की बात होती है, तो ये अपदान कारक होगा। पापी कौन सा विशेषण है, किसी के गुण की बात है इसमें, ठीक है, न संख्या है, न सार्वनामिक है, न परिमाण है, यहाँ गुण की बात है तो गुणवाचक संख्या हो गया। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सीकल कांति थी कौन सा अलंकार है, ये उपमा अलंकार है, क्योंकि जो उपमा अलंकार की विशेषता भी आपको बताया गया है। इसमें क्या होता है, सी सरिस सरिस करके जब आता है तो उपमा अलंकार होता है। तो आप ये मैं आपको छोटे से में बता दे रही हूँ कि ये पहचान में सी सरिस सरिस करके, लेकिन जब आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बीजक किसकी रचना है, तो बीजक कबीर दास की रचना है। इनकी कौन सी साकी शब्द रमेनी। गाइस मैंने आपका 2014 में 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जिसमें कि 3 या 4 क्वेश्चन है प्रीवियस 13 से आया हुआ है। इसी तरह जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाएंगे आपको क्वेश्चन समझ में आता जाएगा कि किस तरह से मिल रहा है। अभी तो आप सिर्फ 2 साल के पेपर में आपने देखा कि 3 या 4 क्वेश्चन मिल गए। सोचिए आगे जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाएंगे आपको क्वेश्चन मिलता जाएगा। आप केवल 10 साल का पेपर तैयार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।